राधे राधे गाइस, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज देखिए, आज हम बना रहे हैं सर्दियों की मेवा, जो कि बाजरे की खिचड़ी। और बाजरे की खिचड़ी आपको पता है हेल्थ के लिए कितनी बेनिफिशियल होती है, आयरन कितना होता है इसके अंदर। तो इसको हमने थोड़ी देर सुबह इसको थोड़ा सा भिगो दिया था, उसके बाद इसको हमने हल्का हल्का ग्राइंड कर लिया है। और ग्राइंड करने के बाद इसके दाने ना कुछ कुछ इस तरीके से हो जाते हैं, देखिए। उसके बाद हमने इसमें गर्म पानी करके और थोड़े से चावल और थोड़ी सी छिलके वाली मूंग की दाल इसको मिला दिया है, गर्म पानी के अंदर इसको मिला दिया है। और ये थोड़ा सा मैं लेट ब्लॉक स्ट्रू कर रही हूँ, हालांकि ये 1 घंटे से पहले ये थोड़ी सी खदक चुकी है ये। और देखिए इसमें हल्का हल्का बॉईल आ रहा है। और सबसे मेन पार्ट है इसमें, बहुत अच्छे से इसको धीरे धीरे, इसको बहुत ही मीडियम फ्लेम में इसको पकाया जाता है। हालांकि ये टाइम लेता है बनने में, बट फुल टेस्ट लगता है इसमें। और सबसे मेन है कि ये सर्दियों के लिए बहुत अधिक गर्म होता है। जैसे कहते हैं ना, गर्मियों में चावल और गेहूं का हम यूज करते हैं, लेकिन सर्दियों में बाजरा एक मेवे के रूप में है कि हमारे लिए, क्योंकि हम लोग यूपी, राजस्थान इधर के एरिया में ठंड बहुत अधिक पड़ती है, तो ये एरिया में ये बाजरे की खिचड़ी बहुत ही बेनिफिशियल होती है हमारी हेल्थ के लिए भी। और देखिए इसके जो दाने होते हैं वो देखिए, हम लोग तो इसको क्या करते हैं, मिक्सी में हल्का 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 ग्राइंड कर लेते हैं, उसी से इसको बना लेते हैं। हालांकि कई लोग जो पहले टाइम में, अभी भी लोग यूज करते हैं, मामदस्ते में इसको यूज करते थे, करते भी होंगे, लेकिन लोग, भाई हम लोगों को नहीं आता, हम लोग तो हल्का हल्का मिक्सी में इसको हल्का हल्का ग्राइंड करके और इसके हम छिलके निकाल लेते हैं। और उसके बाद हम इसको बहुत ही मीडियम फ्लेम में इसको धीरे धीरे करके पकाते हैं। मैक्सिमम ये 2 से 2.5 घंटा ले लेती है बनने में। आप खुली बनाओ, कुकर में भी इसको बना लेते हैं। मैं तो इसको क्या करती हूँ, थोड़ा सा पहले क्या करती हूँ, कुकर में पानी रख के ना आधी अधपकी सी कुकर में इसको विसल दे देती हूँ कुकर में, और उसके बाद इसको खुला पकाती हूँ, ताकि जो इसके हार्ड जो दाने होते हैं ना वो हल्के से मतलब बॉईल हो जाते हैं वो। उसके बाद इसको खुले में आप करिए। और सबसे मेन पार्ट है, इसके साथ चटनी, पापड़, सूखे आलू की सब्जी, इसके साथ आप सर्व करिए। और सबसे मेन गरम गरम घी। और इसके साथ हमें सारी चीजें इसके अंदर, आप सोचो कि इसको खाने के बाद एक तो सबसे अच्छा है कि डाइजेस्ट बहुत जल्दी होती है। आप खा लोगे ना 1-1.5 घंटे में ये डाइजेस्ट हो जाएगी। जितनी जल्दी इससे पेट भरता है उतनी जल्दी ये डाइजेस्ट भी हो जाती है, बहुत जल्दी डाइजेस्ट होती है, पक जाती है। लेकिन ये फायदा बहुत करती है, क्योंकि ये जो बाजरा होता है ना, ये फुल ऑफ आयरन होता है, आयरन से भरपूर होता है और गर्म भी होता है, इसीलिए हम इसको सर्दी में खाते हैं और बहुत ही अधिक फायदेमंद होती है। अब देखिए, आप इसको देखेंगे ना, देखिए हल्की हल्की पकनी शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी ये पूरा 1 घंटा लेगी बनने में। और जितना मध्य आंच में, जितना स्लो फ्लेम में हम इसको करेंगे ना, उतना ही ये अच्छी से इसके अंदर पकती है ये। क्योंकि तेज गैस में तो ये फिर क्या होता है, इसका दाना है ना अच्छे से पक नहीं पाता है। और मेन क्या है, इसका दाना अच्छे से पकना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसी हो जाती है जैसे कि हम और खिचड़ी बनाते हैं ना, खिचड़ी नाम ही इसका खिचड़ी है। इसके भी 2 हैं, अभी यहाँ आज बाजरे की खिचड़ी बना रहे हैं, और एक बनता है कड़ी बाजरा। जैसे बाजरे में इसमें तो हम थोड़े से चावल दाल ऐड करते हैं, बट उसमें हम चावल और दाल ऐड नहीं करेंगे, और वो थोड़ा मोटा भी पिसता है। उसको कड़ी के साथ खाया जाता है। पकाने का भी प्रोसीजर मोस्टली यही होता है, बट उसमें चावल और दाल नहीं डलते हैं, और उसके थोड़ा सा उसको मोटा पीसा जाता है। इसको थोड़ा हल्का हम पतला पीसते हैं, ताकि इसका खिचड़ी का ही रूप हो जाए। बस पकने में टाइम लेता है ये, और बहुत स्लो स्लो उसको फ्लेम में हम धीरे 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 करके पकाते रहते हैं। और तीसरा बनती है ये 2 तो तरह की हो गई, बाजरे की खिचड़ी हो गई, और एक हो गया कड़ी बाजरा। और तीसरा बनता है इसमें लापसी, जो राजस्थान में खाई जाती है, जिसको बाजरे की राबड़ी भी कहते हैं, और जो कि बाजरे को दही के अंदर पकाया जाता है। दही या मठा होता है, उसके अंदर उसको पतला किया जाता है, और उसको बहुत ही ऐसी मीडियम फ्लेम में, बहुत उसको धीरे 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 स्लोली स्लोली, और नमक डालकर, ओनली सिर्फ हमने इसमें नमक डाला है, और नमक डाल के हम इसको पकाते हैं। ऐसे ही वो बाजरे की लापसी बनती है, वो भी बहुत पतली बनती है। बाद में उसको कई बार राजस्थान में तो क्या करते हैं लोग, उसको नेक्स्ट डे खाते हैं,
कोई दूध से खाता है, कोई छाछ से खाता है, और गरम गरम भी खाते हैं। तो इसकी देखो वैरायटी कि लोगों इसको किस किस तरीके से इसको पका रहे हैं। बाजरे को, बाजरे की खिचड़ी हो गई, बाजरे का आपका कड़ी बाजरा हो गया, बाजरे की लापसी यानी बाजरा वहाँ राबड़ी इसको कहते हैं। एंड और तीसरा आप बाजरे की टिक्की बना लो, बाजरे की आटे की टिक्की बनती है। और देखिए कितनी चीजें हम बाजरे को किस किस तरीके से हम यूज कर रहे हैं। बाजरे की टिक्की में हम गुड़ का पूरा यूज करते हैं। गुड़ आपको मालूम है सर्दी में हम लोग खाते हैं, और गुड़ में भी बहुत फुल ऑफ आयरन होता है। उसको भी गुड़ को मेल्ट करके उसी में आटा लगा दो उसका, और उसमें तिल डालते हैं, तिल का बहुत यूज किया जाता है। देखिए सारी चीजें जो हमारे मतलब बुजुर्ग थे जिन्होंने हमें बताया है, जिनसे हम रोज मतलब देखते आ रहे हैं अपने बचपन से, तो ये सब कैसे मौसम के अकॉर्डिंग हम सारी चीजें हम खाते हैं। और उसको भी देखिए टिक्की को भी हम जब मीठा खाना होता है, ये तो नमकीन हो गया, उसका मीठे का रूप हो गया। छोटी छोटी टिक्कियां बनाई जाती है, तिल के साथ गूंथी जाती है, और उसको भी मीडियम फ्लेम में पकाया जाता है। उसकी भी वीडियो मैं डालूंगी। ये आज तो मैं आपको बाजरे की खिचड़ी सिर्फ दिखा रही हूँ, और उसके बाद में आपको जैसे कड़ी बाजरा है और जो इसकी राजस्थान की फेमस लापसी होती है उसकी भी मैं एक वीडियो डालूंगी कि किस तरीके से वो बनती है। और जो छोटी बाजरे की टिक्की बनती है वो गुड़ को मेल्ट करके और उसी में उसको आटा लगाया जाता है, उसी के अंदर तिल ऐड कर दी जाती है, और शुगर का काम तो गुड़ कर ही देता है। और बाद में उसको मीडियम फ्लेम में उसको धीरे धीरे पकाते हैं, और बाद में जब वो ठंडी, और उसके में थोड़ा सा हम हल्का सा मोमन डालते हैं आटे में ताकि वो टाइट ना हो, वो भी खाने में बहुत टेस्टी लगती है। फिर बनती है बाजरे की रोटी। अब बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी विद सरसों का साग, ये भी सर्दी का फूड है। बाजरे की रोटी हम लोग बनाते हैं, देखिए सीधी सी है कि हम बाजरे की रोटी हम लोग हाथ से तो नहीं बना पाते, हम थोड़ा सा उसके अंदर गेहूं का आटा ऐड करते हैं, थोड़ा सा, बहुत ही मिनिमम, और फिर हम उसकी छोटी छोटी रोटियां बना लेते हैं। उसको भी हम सरसों का साग है, आपका पालक का साग है, गुड़ है, इसके साथ हम उसको सर्व करते हैं। और ये सारी चीजें सर्दियों में ही आती है, सर्दियों में ही खाई जाती है, क्योंकि आप गर्मी में तो देखिए ये सारी चीजें ना तो बनती हैं गर्मी में, तो फिर हम गर्मी वाले आइटम खाएंगे। इस बहाने क्या होता है, देखिए सर्दियों में ना हम लोग पानी बहुत कम पीते हैं। अब इसके थ्रू हमारे शरीर में पानी भी चला जाता है, जैसे बाजरे की खिचड़ी के थ्रू हमारे शरीर में पानी भी चला जाता है। हम जैसे कि बाजरे की खिचड़ी खा रहे हैं, या फिर उसके साथ हम देखिए जो भी चीजें हम इसके साथ सर्दियों में खाते हैं, जैसे गर्म सूप पीना, तो ये सारे आइटम होते हैं ना, ये हमारी पानी की पूर्ति कर देते हैं कि मिनिमम हमें 8 गिलास तो पानी पीना ही चाहिए। लेकिन क्या होता है 8 गिलास पानी में, अब वो सर्दियों में तो पीना बहुत मुश्किल हो जाता है, पानी दिन भी छोटे हो जाते हैं। तो ये जो इन चीजों का यूज ही इसीलिए बताया गया है, ये हमारा डिहाइड्रेशन हमारी बॉडी को होने नहीं देते हैं। और फिर घी है, घी भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल होता है, सर्दी में कहते हैं ना खूब घी खाना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, और जितना हम इनको खाएंगे ना हमारी बॉडी को, इसीलिए कहते हैं ना इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे सारे हम क्लाइमेटिक कंडीशन देख लेते हैं, और सारी चीजों का हम मजा भी ले लेते हैं, सारे फूड का मजा ले लेते हैं। और आप देखिए अब सर्दी है तो सारी बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी, बाजरा, साग है, गजक है आपकी, तो ये सारी चीजें, सूप है अलग अलग तरीके, स्वीट कॉर्न सूप है आपका, टमाटो सूप है, मिक्स वेजिटेबल सूप है। तो ये सारी चीजें हमें देखो डिहाइड्रेट होने से बचा रही हैं, आपने देखा होगा ये सारी चीजें हमें। और फिर यही सारी चीजें देखिए हमारे यहाँ भारत देश में खूब अच्छे से बाजरा है, इसकी भी आप देखो राजस्थान में खूब अच्छी सी खेती होती है, तो ये सारी चीजें हमें इजीली अवेलेबल भी हो जाती हैं। और सर्दी की मैं तो कहूंगी ये बहुत मेवा का काम करती है, जो काजू किशमिश का काम करती है, आई थिंक बाजरा उसी का वर्क करता है, क्योंकि बॉडी में एक फुल आयरन हम लोगों की बॉडी में जाता है। और मौसम के अकॉर्डिंग हमें खाना भी चाहिए, क्योंकि देखिए अगर बिना मौसम की हम चीज खाएंगे तो हम कोई भी चीज खाएं तो वो हमारी हेल्थ के लिए ठीक भी नहीं रहती है, और हमारे अंदर जितना भी जैसे कहते हैं ना स्टैमिना कमजोर हो जाता है हम लोगों का। तो हमें मौसम के अकॉर्डिंग खाना खाना चाहिए, गर्मी में गर्मी का फूड, सर्दी में सर्दी का फूड। अब गर्मी में सर्दी में हम ये तो है ना कि दाल चावल खाएंगे, चावल कितना ठंडा करता है, खाएंगे तो वो पुलाव के रूप में खा लो आप, मटर पुलाव है, उसमें भी बहुत सारी वेजिटेबल आप ऐड करो, लाइक कैप्सिकम है आपकी, कैरेट है, कैबेज है, एंड मतलब जो भी आपकी हरी सब्जियां सर्दियों में आ रही हैं उन सब का आप यूज कर सकते हैं। देखिए मैंने आपसे इतनी देर बात की है ना, इसमें हल्का हल्का देखिए गाढ़ापन आता जा रहा है,
और अभी देखिए, अभी तो ये और भी, इसको समझ लो आप 1 घंटा लगेगा बनने के अंदर, पूरा 1 घंटा लगेगा। लेकिन इसकी जो अच्छे से हम, इसकी जो मेन क्या होता है, बाजरे के ऊपर के जो छिलके होते हैं ना, उनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। मेरा एक तरीका है, मैं तो वैसे थोड़ा सा इसको मतलब फटकार लेती हूँ और उसके बाद जो पानी गर्म करके रख देती हूँ और ऊपर से जो भी हल्के फुल्के छिलके होते हैं ना, उसको भी मैं रिमूव कर देती हूँ और उसके बाद इसको पकाती हूँ, ताकि बाद में खाने के बाद वो मुंह में ना आए। तो ये सब चीज़ें जो हमारी जनरेशन, न्यू जनरेशन आ रही है, नई पीढ़ी आ रही है, जो बहुत ओल्ड ट्रेडिशन मेथड हम यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो ये मेथड के थ्रू हम जल्दी भी बना लेते हैं और खा भी लेते हैं। नहीं तो अगर हम उस ट्रेडिशन के मेथड में ना तो हम खा पाएंगे। तो भाई हर चीज़ को एक होता है ना, मेथड होता है। क्योंकि बच्चों को देखो, ये सारी चीज़ें अगर हम, आज की जो जनरेशन है उसको हम फास्टली कोई चीज़ सिखाएंगे, वो बना भी लेगी और खा भी लेगी। आजकल मोस्टली बच्चे जॉब करने वाले होते हैं, वो कहाँ खाते हैं ये सारी चीज़ें। लेकिन धीरे 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 अगर उनको ये फास्टली, जैसे उनकी मम्मा ने उनको ये सब उनको अच्छे से ग्राइंड करके फटकार के उनको दे दिया, तो बस बनाने में उनको भी क्या टाइम लगेगा, थोड़ा सा कुकर में पानी डाला, ये डाला, बाजरा तैयार हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमारा, कहते हैं ना, ओल्ड ट्रेडिशन मेथड में आप खा नहीं पाओगे। और जो अब हमारा न्यू ट्रेडिशन मेथड आया है कि कौन सी चीज़ को हम जल्दी बना रहे हैं, हम मिक्सी के थ्रू उसको बना रहे हैं। अब भाई इतना टाइम हम लोग अब इतना दे नहीं सकते ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि अब न्यू जनरेशन और ओल्ड जनरेशन में आपने देखा होगा भी, पहले चटनी भी सिलबट्टे में पिस रही है, अब मशीन आ गई है। अब सारी चीजें, अब दाल है, पहले दाल के मंगोड़े आप किसने सिलबट्टे में पीसते थे, चटनी है, लेकिन अब सब चीजों का किसने ले लिया है, हाथों की जगह मशीन ने ले लिया है। और इसकी वजह से लोग आज इजीली बना भी रहे हैं, है ना। गैस आ गई है, आप कभी भी अपना टाइम यूज कर, मतलब कभी भी उसको यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें कि जितना भी ओल्ड मेथड है वो अब खत्म होकर नया मेथड ऐड करने से बच्चे उन सब चीजों को खा सकते हैं। क्योंकि देखिए, ओल्ड मेथड में ना तो आप फिर खा ही नहीं पाओगे। अगर हम कहेंगे ना कि अगर भाई उसका तो प्रोसीजर बहुत लंबा है, बाजरे की खिचड़ी बहुत टफ है, मुझे भी लगती थी, बहुत टफ लगती थी। बट जैसे 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 कहते हैं ना, मेरा भी थोड़ा सा माइंड लगा, मुझे भी किसी ने बताया कि आप मिक्सी के थ्रू इसको करो तो बहुत जल्दी बन जाएगी, आपको नहीं आता ये चीज, तो हम लोग ने भी इसी मेथड को यूज किया। तो आज हम कम से कम सर्दियों में इस चीज को खा तो पा रहे हैं। ये तो है नहीं कि आप इसके लिए होटल जाओगे, होटल में आपको मिलेगी, मिल भी जाए, बट जो घर की चीज होती है वो घर की हाथों की चीज होती है। और आप देखिए, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया बनती है। मैं तो ये कहूंगी कि मेरे हिसाब से तो कोई अंतर नहीं रहता उस वाले ओल्ड ट्रेडिशन मेथड एंड द न्यू ट्रेडिशन मेथड में। बनाने का तरीका यही है, बस कोई भी चीज को अच्छे से पकाओ, कच्चा नहीं होना चाहिए। आप अच्छे से अगर पकाएंगे तो वो चीज क्या होगी, आप अच्छे से पकाइए आपने कोई भी चीज, तो वो एक आपका पेट दर्द नहीं करेगी। अब हम मध्य मध्य आंच में इसमें पका रहे हैं, हम उसको बहुत ही देख रहे हैं, उसका दाना अच्छे से हो जाना चाहिए, जल्दीबाजी नहीं कर रहे हैं। तो जब कोई भी फूड आपका धीरे पकता है, अच्छे से पकता है, तो उसका फ्लेवर, उसका टेस्ट ही अलग आता है। तो ये आपकी, अभी मैं आपको दिखाऊंगी जब ये पूरी बनके तैयार हो जाएगी, जो इसका कलर है वो ही इतना बढ़िया आएगा। मैं बाजरा खुला नहीं मंगवाती हूँ, मैं आपको ये भी बता दूं, मैं पैकेट का बाजरा लेती हूँ क्योंकि वो बिल्कुल साफ आता है। और देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये वाला होता है, ये बहुत अच्छा आता है इसमें आपका, ये वाला आज बिल्कुल इसके जो दाने हैं ना वो भी बहुत साफ सुथरे आते हैं। इसमें आपको कोई भी, आपको वो नहीं मिलेगा, कंकड़ नहीं मिलेगा, कुछ भी आपको इसमें डस्ट वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगी, बिल्कुल आपका प्यूरिफाई रहता है। तो इसमें भी आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं है। आप बनाओगे तो फटाक से अपने 1 या 2 कटोरी आपको बनाना है, हल्का हल्का उसको ग्राइंड करो। मैं आपको ग्राइंड का तरीका भी बता दूंगी, मिक्सर में हल्का हल्का ग्राइंड करके, फिर जो जिससे हम चन्नी से चावल पसाते हैं उससे आप इसको छानते जाइए और इसको रिमूव करते जाइए। लास्ट में हल्के हल्के जो इसके छिलके होते हैं वो हटा दीजिए। तो देखिए, आपको कोई चीज टफ नहीं होती, हम हर चीज बना सकते हैं। ये मत सोचो कि नई जनरेशन ये नहीं बना पाएगी, उसके लिए इतना टाइम कंज्यूम होगा, कोई टाइम कंज्यूम नहीं होता। अगर खाने की अंदर से, कहते हैं ना, इच्छा हो या कोई काम करने की इच्छा हो, तो इंसान कैसे भी कर सकता है। तो ये अपने अंदर की एक स्पिरिट होनी चाहिए, काम करने की स्पिरिट होनी चाहिए। और अगर आपको काम ही नहीं करना है तो फिर उसका कोई बेनिफिट नहीं है, कोई बहाने चलेंगे ही नहीं।
तो आप हर कुछ कर सकते हो अंदर। ये मानो कि कुकिंग कोई बड़ा इश्यू नहीं होती कि आज की जनरेशन, उल्टा मैं तो ये कहूंगी कि हम लोगों को कहाँ खाना बनाना सिर्फ बड़े ही बनाते थे, बच्चे तो बनाते नहीं थे। सब करते करते सब काम आ जाते हैं, कोई चीज टफ नहीं होती है। तो ये मत सोचो कि हमें ये नहीं आता वो नहीं आता, आप हर चीज कर सकते हो। आप ये सोचो कि हम खाना है या फिर आप कोई भी चीज को ले लो, ड्राइविंग है, आप हर चीज सीख सकते हो अगर आपके अंदर अंदर से एक लगन होगी, स्पिरिट होगी। तो इसीलिए मेहनत करो और कोई भी चीज सीखने की अंदर से इच्छा रखो। जब इच्छा रहेगी तो सारे काम होते चले जाएंगे। इच्छा नहीं रखोगे कि बना बना के कोई खिला दे, कब तक खिलाएगा? एक दिन खिला देगा, 2 दिन खिला देगा, लेकिन आगे तो आपको अपने आगे बढ़ना है ना। तो इसीलिए हर चीज को बनाने के एक तरीके होते हैं, उसको हमें जो फास्ट मेथड होते हैं उसको हमें फॉलो करना चाहिए। ये मत सोचो कि अरे ओल्ड ट्रेडिशन मेथड से चीज अच्छी बनेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब गैस में बहुत लो फ्लेम रखिए, उसमें पकाइए। बस चीज आपकी ऐसी बननी चाहिए जो कि झटपट के पीछे मत भागो। बस ये है कि थोड़ा स्लो स्लो फ्लेम में इन सब चीजों को पकाओ। देखिए गाइस, अब देखिए इतनी गाढ़ी हो चुकी है, लेकिन इसमें ध्यान रखने की बात क्या है कि इसके अंदर हमें कोई भी ठंडा पानी हम इसमें नहीं मिलाएंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें वार्म वाटर के लिए हमने रख दिया है, हल्का सा पानी इसमें करने के लिए। और इसको क्योंकि ये जितनी खटकाएंगे वो डिपेंड करता है कि इसका, देखिए खाने आपको गाढ़ी होती जाएगी ये, और जहां आपको लग रहा है ज्यादा गाढ़ी हो गई तो थोड़ा थोड़ा पानी इसके अंदर ऐड करते जाइए। बहुत अच्छी लगती है खाने में भी। और इसके साथ आप हरी चटनी भी आप इसको बनाइए। चटनी मैंने सुबह ही बना ली थी इसके लिए। अब देखिए इसका मेरा पानी है ना, ये हल्का सा गर्म हो गया है। अभी मैं इसके अंदर और ऐड कर दूंगी। अभी तो ये और भी खदकेगी। देखिए इसका जो टेक्सचर है ना, अभी एकदम ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल मिक्स, दिखेंगे ही नहीं, दाने भी नहीं दिखेंगे इसके बाजरे के, बिल्कुल खूब अच्छी गाढ़ी बन जाएगी ये। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा गर्म पानी ऐड और कर देंगे। इसको गर्म पानी ही ऐड करना है इसके अंदर खूब अच्छे से। देखिए अभी ये जितना भी हमने पानी डाला है ना, सब इसको ऑब्जर्व हो जाएगा। इसके दाने फूलते हैं ना बाजरे के, तो देखिए इसमें बहुत, इसके अंदर इसको हम मिक्स करते रहेंगे। और इसको सबसे मेन है चलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम स्टील के इस बर्तन में बना रहे हैं तो नीचे से इसको लगने का डर रहता है। तो इसीलिए ना अभी ये बनकर है ना, इसका ये ऊपर से 1/4 बिल्कुल कम हो जाएगी। इसको चलाना बहुत ज़रूरी है कंटिन्यू। अगर आप चलाओगे नहीं तो नीचे से लगने का बहुत अधिक डर रहता है, या फिर छोटे छोटे लम्स पड़ जाते हैं इसमें। तो इसीलिए इसमें गर्म पानी डाला जाता है ताकि लम्स ना पड़े। देखिए अभी इसको और खदकने में टाइम लगेगा। जब तक हम साथ में अपनी चटनी बना लेंगे, सूखे आलू फ्राई कर लेंगे, मतलब पूरा एक मील बन जाएगा शाम का। तो ये एक तरीका ऐसा होता है कि सर्दियों में ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है मेरे ख्याल से। तो सर्दियों में ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो डेली इसको अपने खाने में, मील में इसको ऐड करना चाहिए। 1 टाइम तो ज़रूर ऐड करना चाहिए बाजरे को, क्योंकि ये भाई, क्योंकि सर्दी का ही खाना है, गर्मी में तो हम खा नहीं सकते। अब ऑल टाइम आप गेहूँ खाते रहो, राइस खाते रहो, वो जो कि बॉडी के लिए भी हमें नुकसान करेगा, है ना। तो अब देखिए इसको हमें 1 टाइम मील में तो जरूरी ऐड करना चाहिए। जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल आ रही हैं, ये आ रहा है बाजरा है, इसको हमें डेली यूज़ करना चाहिए। अभी और इसको खदकने में पूरा 1 घंटा लगेगा, तब जाके ये तैयार होगी बाजरे की खिचड़ी, गरम गरम खिचड़ी। शुरू से बच्चों को खिलाइए ताकि बच्चों को भी लगे, हम लोगों ने भी छोटों से खाई है तो अब हमें मन करता है कि हम खाएं और हम खुद बनाएं इस चीज़ को। तो इसीलिए बच्चों को जरूर खिलानी चाहिए सारी चीज़ें। देखो गाइस, बिल्कुल अच्छे से अब खिचड़ी हमारी ये 1 घंटे खदक कर बिल्कुल, देखिए अब इसका टेक्सचर देखिए, क्या खुशबू आ रही है बिल्कुल इसकी। अब इसकी कैसे प्लेट सर्व करनी है वो मेरा आप शॉर्ट्स में देखिएगा कि कैसे अब हम इसके किस प्लेट इसकी सर्व करेंगे, क्या क्या इसके साथ प्लेट में हम लगाएंगे। तो गुड बाय गाइस, आपको मैं पास से और दिखा देती हूँ खिचड़ी को। देखिए बिल्कुल
एकदम रवादार बन जाती है, ये देखिए कोई लम्स नहीं है। ओके गाइस, गुड बाय। अब आप मेरे शॉर्ट्स का देखना ध्यान से, उसको हम प्लेट को किस तरीके से इसको सर्व करेंगे। ओके, राधे राधे।